जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर की 6वीं क्लास को कवर करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें कि किन परीक्षाओं के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है, तो आप किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंक में बेटा करंट की जो है भरमार रहती है, रेलवे की बात करें, किसी भी स्टेट का पुलिस हो, जो कंक्लूजन है वो यही है कि ऑल स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो या फिर बड़ा, सब में अगर आपके सिलेबस में करंट टॉपिक है, करंट है मतलब कि समसामयिक घटनाएं क्या हो रही हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है, चलिए। तो ये बेटा आपकी 6वीं क्लास है। प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में जो 68 नंबर का हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 है, इसका एक्चुअली में आयोजन कहाँ पर किया गया है, आपसे जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। मुंबई बेटा आपके महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बेटा आपकी मुंबई है। इसे फिल्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बॉलीवुड जानते हो ना, बच्चा बच्चा जानता है, बस समझ लो यहीं पे पहुंच गए आप। अगला प्रश्न है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध बेटा चल रहा है। नाटो का एक्सपेंशन किया जा रहा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसकी वजह से क्या हुआ, रूस को आपत्ति थी, और इस वजह से क्योंकि यूक्रेन जो है रूस का पड़ोसी देश ही है, और कहीं ना कहीं अमेरिका की नाटो की सेनाएं जो है यूक्रेन तक हो जाएंगी, रूस के एकदम किनारे तक हो जाएंगे। हमेशा बहुत पुराने समय से इनका विवाद रहा है, तो इस वजह से इस युद्ध की शुरुआत होती है। और इसमें बेटा क्या होता है, यूक्रेन में बहुत सारे भारतीय लोग फंस जाते हैं। उनको निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, वो आपसे जानना चाहता है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया बेटा। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके सम्मुख दिया गया है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपना डिजिटल वितरण प्लेटफार्म, ठीक है, अपना खुद का डिजिटल वितरण प्लेटफार्म, जिसका नाम है बेटा स्मार्ट साथी। बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, प्रश्न में बहुत सारे उत्तरों को छुपाने की मैंने कोशिश की है, जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक बातें आपको जो है पता चल सकें। ठीक है, अधिक से अधिक जानकारियां आपको मिल सकें। तो हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपना डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है स्मार्ट साथी, लॉन्च किया गया है? तो बेटा आप जानते हो HDFC बैंक है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, बड़े स्तर पर काम करता है। तो ये बेटा HDFC बैंक है, इसके द्वारा स्मार्ट साथी, ठीक है, एक डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का भी आयोजन किया जाता है, और इस आयोजन में जो स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का जो अवार्ड है, खिताब है, वो किसे मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा लुका ब्रेसेल को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यह कह सकते हैं कि स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का जो अवार्ड है, जो खिताब है, वो आपके लुका ब्रेसेल के द्वारा जीता गया है। और लुका ब्रेसेल किस देश के रहने वाले हैं? तो बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है, इसे भी थोड़ा ध्यान से देखो। बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न है, बिल्कुल तत्काल वाले करंट के हैं। ठीक है, पूरा फेस उड़ा के रख देंगे। फोर्ब्स 2023 की एक सूची जारी होती है, और इसमें बताया जाता है कि भैया ये खिलाड़ी ना धमाधम बहुत सारा पैसे के ऊपर पैसा कमाया जा रहा है, माल के ऊपर माल कूट रहा है। तो ये कौन खिलाड़ी है भैया? तो बेटा ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये आपका जो है फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, कौन सा खिलाड़ी है बेटा? फुटबॉल का खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये आपके पुर्तगाल देश का है, पुर्तगाल देश का है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। चलो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, ये बेटा एक्चुअली जारी किया जाता है कि किसी देश में जो प्रेस है ना, जो मीडिया है, उसे एक्चुअली में कितनी स्वतंत्रता दी गई है, कितनी आज़ादी दी गई है। अच्छा, ये बताओ कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ये आप कमेंट करके अच्छे बच्चों के तरीके बताओ। तो बेटा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो बेटा इसमें आप मोस्टली देखोगे ना, चाहे खुशहाली वाली रैंकिंग आए, या फिर आपके प्रेस वाली आए, या कोई भी जो रैंकिंग आती है, मोस्टली आप यूरोपियाई देश हैं। चाहे आपकी नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है, फिनलैंड हो जाएगा, ये आसपास वाले देश हैं, आयरलैंड हो जाएगा, और उसी के आसपास वाले बहुत सारे देश हैं।
उन्हीं में घूमता रहता है ये जो भी इंडेक्स जारी होता है कि किसके द्वारा कौन कौन सी परफॉर्मेंस, कौन पहले नंबर में, कौन दूसरे नंबर में, कौन तीसरे नंबर में, ठीक है। ये सब वही लोग आते रहते हैं और हम लोगों का स्थान काफ़ी कुछ दूर होता है, ठीक है। तो अब पहले नंबर में कौन है बेटा, तो पहले नंबर में आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा, प्रथम स्थान है। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि हम भारत में रहने वाले हैं, तो हम अपने देश की भी बात करेंगे, क्योंकि परीक्षा में भैया हमारे यहाँ का प्रश्न ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो भारत आपको 161 नंबर में मिलेगा प्रेस को स्वतंत्रता देने के मामले में, और जो पूरे के पूरे देश थे इस इंडेक्स में शामिल किए गए थे उनकी संख्या 180 थी। 180 में हम 161 नंबर में है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी बहुत सारे भेदभाव भी करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हीं क्षेत्र की जो संस्थाएं होती है जो इसे रिलीज करने का काम करती हैं, तो भैया अपने क्षेत्र को तो सबको ही कवर करता है, तो ऐसा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो बहुत बार जो है सरकार के द्वारा आपत्ति भी दर्ज की जाती है, और कभी कभी बातें सही भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है, कभी कभार गड़बड़ी होती है। अगला है कि हाल ही में मेड इन इंडिया, देखो क्या नाम है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज, ये पूरी की पूरी एक पुस्तक है, नाम है उस पुस्तक का। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बेटा अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है। और आप जानते हो कि जो अमिताभ कांत है नीति आयोग के CEO रह चुके हैं, अब वर्तमान में नहीं है, पूर्व रहे हैं। वर्तमान में कौन है ये प्यारे बच्चों आप बताने वाले हो, ठीक है। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक जो पुस्तक है ये आपके अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है, और ये नीति आयोग के, जिसे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल दिया गया, आप जानते हो ना, नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसके CEO रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक में भैया गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंकने में, जिसे आप जेवलिन भी बोलते हो, भाला नहीं फेंकते थे, है ना, राणा प्रताप जी का भाला, वही। तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। इनके द्वारा 5 मई 2023 को कौन सी लीग जीती गई है, तो इन्होंने जो है बेटा दोहा डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्नों को संकलित किया गया है एक प्रश्न के अंदर। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 वाली आती है, और इसमें ये बताया जाता है कि भारत में जो इस समय लोग हैं, लगभग संख्या में बात करें तो कितने सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं, तो लगभग आपके 76 करोड़ के आसपास है। वैसे आंकड़ों में तो आपका 75.9 करोड़ लिखा गया है, ठीक है, करोड़ लिखा गया है, ये के लिख दूंगा तो आप लोग 1000 से गुणा करा दोगे, करोड़। तो आपके जो है 75.9 करोड़ है लगभग, मैंने लिखा हुआ है इसलिए 76 करोड़ के आसपास लोग जो है इंटरनेट को यूज करते हैं इंडिया में। आप समझ सकते हो ठीक ठाक पॉपुलेशन है, आधे लोग से थोड़ा सा ज़्यादा यूज करते हैं। हो सकता है कि आबादी पार कर गई हो तो 50-50 का मामला हो सकता है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 सो के यार मैं इसे बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो इसमें नाम आएगा उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तम प्रदेश जनसंख्या के मामले में भाई, ठीक है, जनसंख्या के मामले में वैसे भी है उत्तम प्रदेश है। आगरा का ताजमहल जानते हो आप, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, हाईवे वगैरह सब क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ रहा है उत्तम प्रदेश है, ठीक है, और आगे समय में बनेगा भी। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र, ये बेटा यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र है, इसके द्वारा किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की बातें की जा रही हैं, सिफारिश की गई है, तो शांति निकेतन। और ये शांति निकेतन बेटा आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इससे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के द्वारा सिफारिश की गई है कि भाई ये जो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन स्थल है ना, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लो, ठीक है। जैसे ही शामिल होगा तो अपडेटेड जानकारी आपको दी जाएगी, अभी फिलहाल सिफारिश का मामला है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री नाम भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में
उसे बताओ नई दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है या फिर राज्य है? ठीक है, बताओ बच्चों। एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है और ये मोबाइल एप्लीकेशन एक्चुअली उसका नाम क्या है आपसे जानना चाहता है, तो मेरी लाइफ एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई बेटा डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमें लगेगा कि वास्तव में आवश्यकता है बच्चों को तो प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा ये आपके जो है 15 मई को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर यह है कि 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या रखी गई है? तो उसकी थीम है परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। ठीक है, ये थीम है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 का जो गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2022 का, लेकिन दिया गया है 2023 में। तो किसे दिया गया है? जयंत नार्लिकर को यह अवार्ड दिया गया है 2022 का, दिया गया है 2023 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में मई 2023 को वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मई 2023 की बात कर रहा है, मतलब मई तो चल रही है आपकी। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित इज द राइट आंसर। इन्हें बेटा उप प्रमुख नियुक्त किया गया है वायु सेना का। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देखो एक कोई युद्ध अभ्यास है, द्विपक्षीय समुद्र शक्ति है। क्या नाम है बेटा? हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय समुद्र शक्ति 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, जो कि 14 से लेकर के 19 मई और आज है 20 मई। ठीक है ना? तो आपके जो है 14 से लेकर 19 मई 2023 को कौन सा जो है समुद्र शक्ति का संस्करण आयोजित किया गया है? तो बेटा ये चौथे नंबर का संस्करण है। ठीक है, आपसे प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है कि ये जो समुद्र शक्ति आपके जो है अभ्यास होता है ना, ये एक्चुअली में किन दो देशों के बीच में होता है? तो आपका आंसर होगा भारत और इंडोनेशिया। कौन से नंबर का हुआ है? तो चौथे नंबर का हुआ है। एक्चुअली में कब हुआ है? तो 14 से लेकर 19 मई। बहुत सारे प्रश्नों को समझ लेना, मतलब है ना, मिक्सअप है। हाल ही में बेटा तेलंगाना के एक 15 साल का बच्चा, नाम है शतरंज खिलाड़ी है एक्चुअली में, नाम है उपला प्रणीत। क्या नाम है बेटा? उपला प्रणीत। 15 साल का बच्चा है, शतरंज का खिलाड़ी है और इसने जो है ग्रैंड मास्टर ये बना हुआ है। तो बेटा ये 82वें नंबर का ग्रैंड मास्टर बना है। और किस आयोजन में ये ग्रैंड मास्टर बना है? तो उसका नाम है बाकू ओपन 2023। इसमें जो है समझ रहे हो ना, ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला हुआ है, तो 82वें नंबर का मिला हुआ है। कहीं से भी प्रश्न को अगर वो घुमाने का प्रयास करता है तो आपकी पकड़ से बचना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच गया तो समझ लेना बच्चा तू फंस गया। ठीक, चलो संघ लोक सेवा आयोग का जो नया अध्यक्ष है 16 मई 2023 को शपथ किसने ली है कहना चाहता है? कौन बनाया गया है? मनोज सोनी इज द राइट आंसर। संघ लोक सेवा आयोग, अरे जिसे शॉर्टकट में आप यूपीएससी के नाम से जानते हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, चलिए हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री, इनका नाम है अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा 16 मई 2023 को मोबाइल उपयोगकर्ता जो भी व्यक्ति है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है और उस पोर्टल का नाम है संचार साथी। आप संचार में कुछ करने की कोशिश करोगे और उसमें हैकर या फिर अन्य प्रकार की जो दिक्कतें आने वाली हैं उनसे कहीं ना कहीं मदद करने का काम ये संचार साथी ऐप करेगा आपकी। ठीक है, ये एक पोर्टल है। ओके, चलिए क्या बेटा? एक पोर्टल है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने और आपका लास्ट प्रश्न भी है।
फरवरी 2023 में आपके 22 नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया है। अगर हम बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो ये बेटा आपके हर साल नहीं मनाया जाता है, ठीक है, 3 साल में एक बार मनाया जाता है। लेकिन ये मनाया कब जाता है, ये आपके जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा, ये आप विश्व हिंदी दिवस लिख देता हूँ यार, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन इसका जो सम्मेलन है ना, वो हर 3 साल में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो अभी 12वें नंबर का विश्व हिंदी सम्मेलन आपका आयोजित किया गया है। तो देश का नाम क्या है, तो बेटा फिजी एक कंट्री है, ठीक है। और इसमें हमारे 12वें नंबर के विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हिंदी को वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाई जा सके, समझ रहे हो ना, तो उसके लिए बेटा विश्व हिंदी दिवस 12वें नंबर का मनाया गया है। फिजी में 3 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, सम्मेलन का आयोजन होता है। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर भारतीय हिंदी दिवस की हम बात करें, भारतीय हिंदी दिवस की बात करें तो ये बेटा आपके 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर को भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। और बंदे की अगर मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।